हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो जिस टॉपिक में है वो डिस्कस करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ। जो 500 रुपीज़ का मैंने रीडिंग रखा था, जो लोग स्टूडेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में है, तो वो सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनको अभी स्टूडेंट से मतलब कॉलेज ख़त्म करके रखा है और उनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिला है, फ्रेश जॉब मतलब न्यू जॉब नहीं मिला है, तो उनके लिए मैंने 500 रुपीज़ का रीडिंग रखा है कि फ्रेशर्स है, अभी तक जॉब नहीं मिला है, अभी कॉलेज से निकला हुआ है। बेसिकली 500 रुपीज़ के रीडिंग जो है वो स्टूडेंट के लिए ही है। और ये अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जो देखा कि 500 रुपीज़ का रीडिंग जो लोग ले रहे थे उनको उन्होंने लिया तो 500 रुपीज़ का रीडिंग 7 क्वेश्चन वाला। बट 7 क्वेश्चन के बाद भी वो लगातार रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, कोई लोग कॉल में रोने लग जाते हैं कि मैम मुझे और 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। इसीलिए मैंने 500 रुपीज़ का जो रीडिंग है वो मैं 5 क्वेश्चन कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन बोलूँगी तो मुझे पता है उसके बाद भी लोग मुझे 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछेंगे। तो मैं 5 क्वेश्चन 500 रुपीज़ का क्वेश्चन मैंने फाइव फाइव क्वेश्चन कर दी हूँ। इनिशियली मैं 500 रुपीज़ स्टूडेंट के लिए रखी थी, लेकिन मैंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो लोग जॉब में हैं और अच्छे वाले जॉब करते हैं, 4-5 महीना हो गया है जॉब करते हुए, ये 3 महीना हो गया जॉब करते हुए, फिर भी वो 500 रुपीज़ का रीडिंग ले रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे क्यू में है, जिनको जिनको मिल ही नहीं रहा है वो उसके टाइम, क्योंकि मैं एक दिन में 4 या 5 500 रुपीज़ का रीडिंग कर सकती हूँ। उससे ज़्यादा जो 500 रुपीज़ का रीडिंग आती है तो वो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैं उनको क्यू में रखती हूँ। वो बेचारे 2 दिन 3 दिन तक वेट कर रहे हैं, जो रियल टाइम स्टूडेंट है। और जो लोग जॉब में हैं, अभी जॉब में जा रहे हैं, 4-5 महीना हो चुका है, वो 500 रुपीज़ अवेल कर रहे हैं। और उसी में जबकि वो एफोर्ड कर सकते हैं कि 500 रुपीज़ की जगह पे वो 50 मिनट्स के रीडिंग एफोर्ड कर सकते हैं। और फिर जब कॉल में आती हूँ मैं तो रोने लग जाती है कि या रोने लग जाते हैं कि मैम मुझे इसका भी जवाब दे दीजिए, और 2 क्वेश्चन मैम, और 2 क्वेश्चन, ऐसे कर करके कई लोग 10-12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि स्पिरिचुअली भी मैं डिप्राइव कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग 7 क्वेश्चन बोल रहे आंसर दे रहे हैं किसी को, और किसी को मतलब मैं 12 क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ, तो ये सही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं इसको स्ट्रिक्टली 5 क्वेश्चन 500 रुपीज़ कर चुकी हूँ। आज से मैंने ये 5 क्वेश्चन 500 रुपीज़ का है। आप लोग इसको अवेल कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट में रीडिंग होगा, करियर एंड रिलेशनशिप या फैमिली, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चॉइस करके कर सकते हो। इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं बचा, आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग इंटुएटिव तरीके से करती हूँ। इसके मतलब ये है कि मैं जब टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मुझे स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मैं 14 साल से हीलिंग प्रैक्टिशनर्स हूँ। मुझे रेकी, क्विंगडोंग, थीटा सारी हीलिंग आती है। रेकी, क्विंगडोंग, थीटा ये सारे एनर्जी हीलिंग में आती है, वाइट लाइट हीलिंग। और जो कॉस्मिक हीलिंग है उसमें मुझे सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक काबाला आती है। मैं काबाला एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से किया है। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ये दिस इज़ अबाउट मी। अगर आपको बिजनेस, रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन में सोल्यूशन चाहिए, करियर, तो आप ये कर सकते हो, ये आप मुझसे हीलिंग ले सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। आप लोगों को मैंने एक प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको मेरी करुणा रेकी के सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगी पिछले दिनों में, क्योंकि कुछ लोग करुणा रेकी लेना चाहते हैं। करुणा रेकी इज़ वेरी गुड फॉर सम केसेस। हमेशा ओशिशुई रेकी चलते नहीं है, जैसे प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों से कट ऑफ करने के लिए करुणा रेकी बहुत अच्छा होते हैं। तो मैं आपको आज करुणा रेकी वाला जो मेरा जो करुणा रेकी के है वो मैं दिखा देती हूँ। जो अगर मुझे कोई जाते भी है तो मैं ये मेरी करुणा रेकी के सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, आप देख सकते हो। ये मेरी करुणा रेकी के सर्टिफिकेशन है। मेरे नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्य रॉय। तो द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग, रजिस्टर करुणा रेकी मास्टर्स, ये मेरी करुणा रेकी के मास्टर सर्टिफिकेट है। और ये डेट अगर आप देख सकते हो तो जूम करके अगर मैं दिखा सकती हूँ तो देखिए, ये जुलाई 2008 का है।
मैं सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगी, वो लैमिनेशन के साथ है, मैं वो भी सर्टिफिकेट भी एक दिन दिखा दूंगी, जैसे मैंने ओशिशु रेकी के सर्टिफिकेट्स दिखाया था। तो अभी आपके पास चॉइसेस है वाइट एजेट, मैहोगिनी एंड ग्रीन जेड। वाइट एजेट, मैहोगिनी एंड ग्रीन जेड। और आपकी रीडिंग है, जिस सब्जेक्ट में आपका रीडिंग है वो है आप वर्सेस थर्ड पार्टी, किसको वो चॉइस करेगा, आपको चॉइस करेगा या थर्ड पार्टी को चॉइस करेगा, ये है। एक्चुअली ये रीडिंग एक्चुअली इस सब्जेक्ट में है कि आपको वो चॉइस करेगा या थर्ड पार्टी को चॉइस करेगा। ये उनके लिए ही है जिनके जो ऑलरेडी जानते हैं कि उनके साथ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी मतलब वो दोनों के बीच में कोई और है, कोई और लड़का या लड़की है। अगर आप मेरे व्यूअर्स बॉय हो तो कोई गर्ल है, या आप अगर आपके लाइफ में कोई अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल है। आप मतलब आपके आई मीन टू से आप अगर मेल हो तो आपके गर्लफ्रेंड के पास कोई दूसरी गर्लफ्रेंड के कोई दूसरा मेल के साथ कोई कनेक्शन है। अगर आप फीमेल हो तो आपके बॉयफ्रेंड के कोई दूसरे फीमेल के साथ कनेक्शन है। ये होती है थर्ड पार्टी। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप लोग जो लोग ऑलरेडी जानते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और उसके बाद आपको लगता है कि किसको वो चॉइस करेगा, आपको या आपके थर्ड पार्टी को, तो उनके लिए ये रीडिंग है। मैं मैहोगिनी से स्टार्ट करूंगी, देखते हैं कि मैहोगिनी क्या बोलते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड दोज हु चूज मैहोगिनी। क्योंकि मैं एक कॉस्मिक हीलर हूँ तो मैं आप लोगों को एक कॉस्मिक कार्ड भी चॉइस कर रही हूँ आप लोगों के एज ए सजेशन। होपफुली आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो। आप लोगों को कह दूँ, जो लोग स्टूडेंट है और जो लोग एक्चुअली स्टूडेंट है, फ्रेशर्स है, अभी तक उनको जॉब नहीं मिला है, इन लोगों के लिए मैंने स्पेशली 500 रुपीज़ में 5 क्वेश्चन, अभी मैं 5 क्वेश्चन कर दी हूँ, क्योंकि नेचुरली 7 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। जब 5 क्वेश्चन होती है तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाती है। तो 5 क्वेश्चन का रीडिंग है 2 सब्जेक्ट में, करियर या रिलेशनशिप फैमिली, जैसे भी आप चाहो आप चॉइस कर सकते हो, दो सब्जेक्ट में। ये सिर्फ स्टूडेंट और जो अनएम्प्लॉयमेंट में है उन्हीं के लिए है। आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है, आपके सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है वो एक नहीं है। आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पास बहुत सारे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब एक थर्ड पार्टी नहीं है, पता नहीं थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कितने पार्टी उसके पास है, बहुत सारे लोग हैं। और उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप लोग जो हो, आप उनके कार्मिक सोलमेट हो, इसीलिए ही आ रहे हैं ये प्रॉब्लम। कार्मिक सोलमेट के मतलब जो कर्मा के वजह से सोलमेट बना है, सोलमेट तो है लेकिन थोड़ा बहुत उनमें कार्मिक कनेक्शन भी है। तो इसीलिए कार्मिक है करके उन दोनों को मिलना या उन दोनों की शादी होना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हालांकि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पास ऐसे एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों की शादी ज़रूर है, और वो थर्ड पार्टी को नहीं आपको ही चॉइस करेगा। उस इंसान के पास, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उस इंसान के पास है बहुत सारे ऑप्शंस, वो सबके साथ फ्लर्ट भी करता होगा, बातचीत भी करता होगा, लेकिन आपके साथ उसका एक जो बॉन्डिंग है वो हमेशा की बॉन्डिंग है। और मैंने आप भी बोला कि सोलमेट हो लेकिन कार्मिक हो, लेकिन सोलमेट तो हो, कार्मिक कनेक्शन है, इसे कार्मिक सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं।
तो आप सोलमेट हो लेकिन कार्मिक सोलमेट हो। तो कार्मिक सोलमेट होने की वजह से आपके थोड़ा रिलेशनशिप में दिक्कतें तो आएंगी, हमेशा ही दिक्कतें रहेगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो इसीलिए आप लोग जो है आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे। मुझे जो एनर्जीज इसमें दिखाई दे रही है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा, एंड कैंसर स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस के एनर्जी, एंड लियो एंड जेमिनाई। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसियंस वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, लियो एंड जेमिनाई। और जो मुझे नेम्स की नेम के लास्ट लेटर इस टाइम में आ रही है, नेम के लास्ट लेटर यू है, एफ है, डब्ल्यू है, ए है, एम है, एस है एंड टी है। इसमें से आपके कुछ नाम के लेटर्स मेरे सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे पी एंड डी भी दिखाई दे रहा है, एंड पी डी सी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे जेड, जेड एज एन जेब्रा, जेड एंड वाई भी दिखाई दे रहा है। तो इनमें से आप लोगों के नाम के लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अगर वो नहीं मैच हो रहा है तो आप जोडियक साइन मैच करके देख सकते हो। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रिलेशनशिप में ठीक रखने के लिए, ठीक होने के लिए, हमेशा सही रखने के लिए, लेकिन आप लोगों के बीच में दिक्कत आ ही जाते हैं। सोलमेट होने के बावजूद भी आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे कर्मा की चीज़ें चल रहे हैं। इसीलिए आप कितना भी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हो, फिर भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ जाते, लेकिन बने हो आप एक दूसरे के लिए, और शादी ज़रूर आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही होगा। हाँ, ये टाइम फ्रेम की बात है कि इस टाइम में ऐसे चल रहा है थर्ड पार्टी के सिचुएशन में, लेकिन वो थर्ड पार्टी को नहीं, आप ही को चॉइस करने वाले हैं, और आपको ज़रूर चॉइस करेगा। सन कार्ड आ रहा है, सन के साथ मेजर आर्काना के सबसे मेजर कार्ड है। सन कार्ड के साथ यही बोल रही हूँ कि आने वाला 4-5 महीने में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाएगा, वो आपके वैल्यू समझेगा। हालांकि उस इंसान के पास पर्टिकुलर कोई एक बंदा या बंदी नहीं है, वो इंसान के पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे लोगों के साथ वो फ्लर्ट करना, बातचीत करना पसंद करते हैं। लेकिन आपके लिए जो उसके रिलेशन है या आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल आपके साथ रहना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके मतलब जो कॉस्मिक कार्ड मैंने निकाला था, क्योंकि मैं कॉस्मिक हिलर हूँ तो इसीलिए मैं कॉस्मिक कार्ड निकाली हुई हूँ। उसमें अनकंडीशनल लव के कार्ड आए हैं। इसके मतलब ये होती है कि आप दोनों के जो लव है इटर्नल लव है। हालांकि आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, लेकिन आप लोगों की जो सोलमेट कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इटर्नल लव है। ये एक दूसरे के लिए ही जीते हो, एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हो। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप इज दिस रिलेशनशिप रॉक्स। तो आप लोगों की ज़रूर शादी होंगे, आप चिंता मत कीजिए। और ये जो थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी, जो भी 2-3 लोगों के साथ आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कंपेनियन या पार्टनर बात करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। वो बस एक फ्लर्ट टाइप ही है। अब जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। Universe, please help guide me with the right card. Please help universe. Give me the right card for those who choose green jade. गाइज आपके लिए बस यही न्यूज़, जिन्होंने आप इंट्रोडक्शन में नहीं सुना, मैं 500 रुपीज़ में आप 5 क्वेश्चन कर चुकी हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होती है वो 7 क्वेश्चन की जगह पे 10 क्वेश्चन पूछने लग जाते, रोना धोना शुरू हो जाते। तो आई एम गेसिंग के 5 क्वेश्चन जब भी रखूँगी तब भी लोग आके मेरे साथ मतलब लोग आके 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछेंगे, इसलिए मैंने 500 रुपीज़ में 5 क्वेश्चन कर दी हूँ। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो, करियर एंड रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, ऐसे कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो। 15 मिनट्स का रीडिंग है, और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। और अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए है जो अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत दिनों से है, लाइक साल भर 8 महीना अनएम्प्लॉयमेंट में है, या जो फ्रेशर्स है बिल्कुल अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए है। देखो आपके जो सोलमेट है, जिन्होंने ग्रीन चॉइस किया है,
वो एक्चुअली आपके कार्मिक है, कर्मा के वजह से है, और आप भी आप सेपरेशन टाइम से भी चल रहे हो। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन में है, उसके और थर्ड पार्टी के बहुत अच्छा मैच होती है। आप लोग की एनर्जीज जो मुझे सनराइजिंग एंड मून राइजिंग में दिखाई दे रहे हैं, सन मून राइजिंग में आप लोग वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एंड एरीज लियो एंड सैजी हो, एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आपके साथ इस इंसान के ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, बहुत लड़ाई झगड़ा सब कुछ होने के बाद ये खत्म हो चुका है, और वो एक शॉर्ट टर्म रिलेशन ही था। और जो जिसके साथ अभी वो है, उसके साथ जो थर्ड पार्टी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो था वो कार्मिक ही था, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसे दिखाई नहीं दे रहे कि अगले 6 से लेकर 8 महीने तक आपके पास वो रिटर्न करेगा या आपको चूज़ करेगा। आपके ओवर ओवर यू दे विल चूज़ द थर्ड पार्टी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके आगे पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स होके रखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि उस इंसान कि मतलब बहुत ज़्यादा सेक्स ऑब्सेस्ड पर्सन है। ऐसे मुझे कुछ विजन आ रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसे ग्रीन कलर आ रहा है, पता नहीं उनके फेवरेट कलर ग्रीन होगा, या ग्रीन कलर के टी शर्ट्स शर्ट्स पहनते होंगे, या ग्रीन कलर के टॉप्स या ड्रेस पहनते होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम के है, कुछ लोगों के लिए एन है, एंड कुछ लोगों के लिए एस है। तो के एन एंड एस दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहे हैं ऐसे, ये जो इंसान है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आप भी हो, वो शादीशुदा है। इधर तो आप आपसे शादी छुपा रहे हैं, या शादी करके बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है, या आपको ऑलरेडी पता है कि वो शादीशुदा है। और थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पर उसके वाइफ मुझे नज़र आ रहे हैं कि उसके साथ बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके साथ इसी सारी चीज़ों में लड़ाई झगड़ा होता होगा, शायद उसने बोला नहीं होगा शादी के बारे में छुपाया होगा, या आपको पता था उसके शादी के बारे में, फिर भी आपको दूसरी शादी कर लिया है, तो आप उसमें भी ज़्यादा परेशान रहते थे, इसीलिए लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था उसकी वजह से ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है। और अब भी अगले 6 से लेकर 8 महीने में मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है कि वो इंसान आपके पास किसी भी तरीक़ा से वापस आ रहे, या आपके ऊपर उस इंसान के ऊपर आपको चॉइस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके छोड़ के उसी इंसान को वो चॉइस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे सिचुएशन अलग हो रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपको नहीं, उस इंसान को चॉइस करेगा जो थर्ड पार्टी है। तो ये कार्मिक ये यूनिवर्स की तरफ से ये आ रहा है कि ये कार्मिक है। आपका सजेशन कार्ड देख लेते हैं। ये कॉस्मिक कार्ड्स है, तो ये आपके सजेशन कार्ड्स है एवेकन। तो आपके अभी सोल जो है, सोल जर्नी जो हो रही है, वो अभी आपके एवेकन हो रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो, मेडिटेशन करिए, अपना हीलिंग कराइए, और इस चीज़ों को धीरे धीरे समझिए। आगे में आपके तरफ जाएंगे सिचुएशन। इधर तो आप इस चीज़ों से निकल जाओगे, इस परेशानी से, नहीं तो वो थर्ड पार्टी निकल जाएंगे। अब जिन्होंने चॉइस किया था वाइट एजेंट, उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज हेल्प। जिन्होंने वाइट एजेंट चॉइस किया था उनके लिए राइट कर दीजिए। ये आपके सजेशन है। ये एक सेलेस्ट्रियल टीचर है। ये मैं बाद में रख रही हूँ। मैं सेलेस्ट्रियल टीचर के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, और भी एक दो कार्ड्स लेंगे जस्टिफाई करने के लिए सिचुएशन को। ये इंसान जो लोग आप लोग देख रहे हो, आप लोग के सनराइजिंग या मून राइजिंग में आपकी या आपके कंपेनियन का मुझे ऐसे
दिखाई दे रहे कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियन, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड टॉरस, Taurus and Pisceans. So Taurus, Piscean, Libra, Aquarian and Gemini एंड कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस, मैंने बोला ही था कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियन। तो इनमें से आप लोगों की एनर्जी दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पार्टी है वो ऑलमोस्ट जा चुका है, उसकी सिचुएशन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर गुड न्यूज़ है, आप लोगों के पास वो बहुत जल्दी आ रहे हैं और आप लोग जो है आप लोग उनके फैमिली हो। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग अभी तक इतने दिनों के रिलेशनशिप है कि एक फैमिली जैसे ही बन चुके हो। तो आप लोग उसके लिए फैमिली हो, वो बिल्कुल जा चुका था आपसे और बहुत सारे बाउंड्रीज था। शायद थर्ड पार्टी जो थे वो ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को या कंपेनियन पार्टनर को, और लेकिन वो वहाँ पर टिके नहीं, कुछ भी करके वो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे में आपके पास आ रहे हैं और होप कार्ड आया है और बहुत जल्दी आ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जून जुलाई तक आपके पास बिल्कुल आ रहे हैं और आप लोगों के कमिटमेंट के भी एक सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं कि आगे में जैसे आप लोगों की शादी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि क्यों इसने आपको छोड़ा हुआ था, क्यों छोड़े थे थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज था जो उसने ज़्यादा ज़रूरी समझा थर्ड पार्टी की तरफ। और ये ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे, हालांकि थर्ड पार्टी नेचुरली कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या अलग कोई ऐसे ही होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली भी लग रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या किसी के फैमिली मेम्बर हो या इस तरीक़े से हो सकते हैं, या कास्ट रिलीजन के भी हो सकती है। तो कुछ लिमिटेशन बाउंडेशन था जिसके वजह से आपको छोड़ा था, लेकिन वो बहुत जल्द ही आपके पास वापस आ रहे हैं। बहुत जल्दी सारी सिचुएशन सही होने वाला है। जून जुलाई तक सिचुएशन मुझे सब कुछ सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एंड ऑफ द ईयर मुझे 10 ऑफ कप्स शादी के कार्ड्स आ रहे हैं, शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि वो वापस आ रहे, फैमिली होते हुए दिखाई दे रहे। जो भी था, जो कन्फ्यूजन था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, जो चीज़ें था, वो सब पूरा हो चुका है और अभी आपके पास जल्दी जल्दी वापस आ रहे हैं वो इंसान। आपको ये सेलेस्टियल टीचर वो होती है कि जो एक कॉस्मिक हीलिंग की जो टीचर होती है। तो होपफुली मैं ये सोच रही हूँ कि इस वक्त को ये मैं हूँ, क्योंकि मैं कॉस्मिक हीलिंग के पर्सन हूँ और आपको एक टीचिंग दे रही हूँ कि आप लोग और जैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे सिचुएशन को और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट करिए, हीलिंग कराइए खुद का, और ये चीज़ बिल्कुल आपके जून जुलाई तक वो इंसान जल्दी जल्दी आपके पास वापस आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुआ है क्योंकि आपके पास इमेंस नॉलेज था, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था सारी चीज़ों को करने का, सारी सिचुएशन में पेशेंस रखने का, अच्छे तरीके से वेट करने का, इसके बहुत ज़्यादा नॉलेज था। मुझे जैसे ही इन आप लोगों में से जो एनर्जीज आ रहे हैं, आपके आपके या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ का हो सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 12 आ सकती है, 18 आ सकते हैं या 17 आ सकते हैं, और मुझे उसके साथ 9 एंड 7 दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इनमें से आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ हो। कुछ जैसे मुझे विजन देख रहे हैं कि इनमें से आप में से कुछ लोग हो जो जिसको गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी बॉलीवुड सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि जैसे कि कुछ लोगों को गाना गाना भी आते हैं। तो आप लोग इधर तो सिंगर हो और सिंगिंग बहुत ज़्यादा पैशनेट लगते हो, ये मुझे ऐसे विजन दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये रीडिंग मैं मतलब कंप्लीट कर रही हूँ विथ अ वेरी गुड नोट, which is I'm very happy actually for this. Thank you guys, all the best and happy weekend, enjoy your weekend, God bless you.